श्री गणेशाय नमः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अथवा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे वेदों पुराणों में यह व्याख्या है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। दोस्तों, इसके बावजूद भी हमेशा यह विवाद का विषय रहा है और हमेशा इस बात पर एक लंबी बहस छिड़ी रहती है कि क्या भारत भूमि में जहाँ नारियों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, चाहे वह माँ के रूप में हो, चाहे हम अपने किसी देवता का नाम लें, उनके नाम के आगे भी चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे उमा महेश्वर हो, या चाहे राधे कृष्ण या सीताराम हो, सबके नाम के आगे हम मातृ शक्तियों का नाम आगे पाते हैं तथा उनकी पूजा, जिनकी पूजा हम नौ दुर्गा में 9 देवियों के रूप में करते हैं, उनके बारे में, उन मातृ शक्तियों के बारे में हमेशा ये कहा गया है कि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, उन्हें सती प्रथा के दर से गुजरना पड़ा या फिर उन्हें विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं थी। पर यह सब क्यों, कैसे और कब हुआ, इसकी आज मैं व्याख्या आप लोगों के समक्ष करूँगा। दोस्तों, हमारे वैदिक काल में जो स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो यह सरासर गलत है और हिंदू धर्म या सनातन धर्म को बदनाम करने की चेष्टा है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अपाला, घोषा, गार्गी, अनुसुईया, ये तमाम ऐसी देवियां हुई हैं जो विदुषी थीं और यहाँ तक कि ऋग्वेद में बहुत सारे मंडलों में सूक्त तथा उनके मंत्रों का निर्माण भी इन देवियों द्वारा किया गया है। दोस्तों, इस तरीके से हम यह बात कह सकते हैं कि हमारे समाज में स्त्रियों को उपनयन संस्कार का भी अधिकार था और उन्हें पुरुषों के समान मंत्रों के निर्माण करने का, उन्हें दृष्टा होने का भी अधिकार था। अर्थात वे उन मंत्रों को देख भी सकती थीं और कि उनमें कोई गलतियां तो नहीं, और उनका पुनः निर्माण भी कर सकती थीं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमारी देवियों को विवाह का भी अधिकार था। यदि किसी स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उसे पुनर्विवाह की भी आज्ञा थी और उनका सती प्रथा जो है, सती प्रथा से हमारे धर्म का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो जहाँ पे हम स्त्रियों की पूजा करते हैं वह जिंदा जलाने की तो हम सोच भी नहीं सकते। सती प्रथा का कॉन्सेप्ट जो है, सती प्रथा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो तब मिलती है जब मुगल आक्रांता भारत में आए। मुगल आक्रांताओं के आने के कारण यह स्त्रियों ने अपनी लाज बचाने के लिए और अपनी देह की रक्षा के लिए सती प्रथा का चुनाव किया, क्योंकि मुगल आतताई जो थे वह हमेशा मृत स्त्रियों के देह के साथ भी अमानवीय व्यवहार करते थे। इसलिए वे उन आतताई दुष्टों के हाथों में पड़ने से बेहतर अपने आप को समाप्त करना श्रेष्ठ समझती थीं और इसीलिए अपने पति के साथ कभी कभी जौहर के रूप में और कभी कभी सती प्रथा के रूप में देवियां जो हैं अपने सर्वस्व का त्याग कर देती थीं ताकि वे उन दुष्चरित्र और दुष्टों के हाथों में ना पड़ सकें। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यालय थे जो स्त्रियों को शिक्षा देते थे। दोस्तों, स्त्री शिक्षा का हमारे देश में बहुत अधिक महत्व था। अगर हमारे देश में स्त्रियों की स्थिति इस कारण कमज़ोर हुई है कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसका कारण भी मुगल ही है, क्योंकि मुगल भारत के जितने भी आश्रम थे, जैसे जो भी मंदिर थे, जो महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, उन सब को ध्वस्त करते जा रहे थे। और इसके अतिरिक्त वह स्त्रियों का, अगर उन्हें पता चल जाता कि यहाँ पर स्त्रियाँ अध्ययन करती हैं तो वहाँ पर जाकर स्त्रियों के साथ गलत कर्म भी कर सकते थे। इसलिए उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने, जो देवियां हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए उनके अध्ययन पर प्रतिबंध लगाया और उसके बाद भी किसी तरीके से उन्हें घर में ही शिक्षा दीक्षा दी जाने लगी।
दोस्तों, पर्दा प्रथा का कॉन्सेप्ट भी हमारे देश में नहीं था। पर्दा प्रथा का कॉन्सेप्ट भी मुग़लों के कारण ही आया, क्योंकि मुग़ल दुष्ट, अगर कोई भी स्त्री जो सुंदर होती थी, हमारी देवियाँ, अगर उनकी नज़र में पड़ जाती थी तो वह या तो उसका अपहरण करते थे या उस पुरुष को अपने दबाव डालते थे कि वह अपनी बहन को या पत्नी को उनको समर्पित कर दे, जिस तरीके से अगर ताकि मुग़लों की नज़र उन पर ना पड़ पाए। इसलिए यह पर्दा प्रथा का कॉन्सेप्ट जो है तो हमारे धर्म में आया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं जो हम लोगों के मन में हमेशा से पड़ी रही हैं कि हमारे देश में ऐसा कॉन्सेप्ट था कि पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, या और महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो दोस्तों, यह हमारे देश में बहुत पूर्व काल से चल रहा है और स्त्रियों को जहां पुरुषों से अधिक सम्मान दिया जाता है वहां पर यह नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त दोस्तों, हमारी स्त्रियां, हमारी जो माताएं बहनें हैं, वह युद्ध कला में पारंगत होती थीं। उन्हें युद्ध कला की शिक्षा भी दी जाती थी। बहुत सारी राजपूत स्त्रियां, जिन्हें जैसे रानी दुर्गावती हुई, रानी लक्ष्मीबाई हुई, इन सब ने, अगर आप इनकी गाथा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जो युद्ध लड़े। इसके अतिरिक्त रानी दुर्गावती ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी कटार घोंप कर अपनी हत्या की थी। इसके अतिरिक्त आपने एक महान देवी का नाम भी शायद ना सुना हो, वो थी नायिका देवी, जो गुजरात के भीम द्वितीय की माता थी। जब मोहम्मद गोरी जैसे दुष्ट ने भारत पर आक्रमण किया तो उस वीरांगना ने अपने छोटे से बच्चे भीम द्वितीय की रक्षा करते हुए, अपने राज्य का संरक्षण करते हुए मोहम्मद गोरी को भारत में धूल चटाई थी। यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी, जिसे एक स्त्री के द्वारा उसे प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बहुत सारी देवियाँ, चाहे वह रानी अवंतीबाई हों, रानी झलकारी बाई हों, और बहुत सारी ऐसी देवियाँ हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में माताओं बहनों का सम्मान कितना था, यह आपको सातवाहन साम्राज्य में भी बहुत सारे महाराजाओं के नाम के आगे उनके माताओं के नाम आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसमें गौतमी सातकर्णी की माता का नाम है। इसके अतिरिक्त यज्ञश्री और बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी माता को सम्मान देने के लिए और उनका नाम अपने नाम के आगे जोड़ा। इसके अतिरिक्त आप संसार के सबसे बड़े योद्धा, एक मराठा वीर, श्री बीरवर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी आपने सुना होगा। छत्रपति महाराज की माता जीजाबाई ने भी उन्हें अपने संरक्षण में शिक्षा दीक्षा दी और वे एक महान सम्राट निर्माता बने। तो दोस्तों, हमारे देश में वीरांगनाओं की ना तो कभी कमी थी, ना कभी कमी रहेगी। पर दोस्तों, आप लोगों को यह जागने की आवश्यकता है और अपने धर्म पर गर्व करने की ज़रूरत है कि हम कभी भी लोगों के बहकावे में ना आए कि हमारे देश में महिलाओं का अपमान हुआ है। हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत सदियों से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अपने अंतरपटल खोलें और लोगों, माताओं बहनों का सम्मान करें मातृभूमि का। जय माँ भारत, जय श्री भारत।